कड़ियों में सती की कथा आप सुन चुके हैं। बस इतना जान लीजिए, एक पिता के अपमान, एक हवन कुंड की ज्वाला और एक बेटी की टूटी हुई सांसों ने त्रिलोक की दिशा बदल दी थी। शिव का तांडव और विष्णु का सुदर्शन, और फिर टूटता हुआ शरीर, बिखरती शक्ति और जन्म लेते शक्तिपीठ। उन्हीं दिव्य टुकड़ों में से एक, जहां सती के नयन पृथ्वी को स्पर्श कर गए, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे शक्तिपीठ का जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच, बादलों से घिरी एक चोटी पर, जहां हवा भी श्रद्धा की तरह कांपती है, वहीं छिपा है एक ऐसा तीर्थ जिसने युगों से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सबको झुकाया है। यही है मां नैना देवी का धाम, वो शक्तिपीठ जहां मां की आंखें धरती पर गिरी थीं। हिमालय की शांत चोटी पर स्थित यह स्थान अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा समेटे है जो किसी को भी भीतर से झकझोर दे। कहते हैं कि जैसे ही सती के नयन धरती पर गिरे, वैसे ही वायु में एक कंपन दौड़ गया, पेड़ झुक गए, पर्वत थर्राने लगे और हवा के हर कण में एक नई चेतना फैल गई। और उसी चेतना से प्रकट हुई एक देवी, जिनकी आंखें सिर्फ आंखें नहीं थीं, वे सत्य का आरंभ थी। वे थी मां नैना देवी। उनके उद्भव का क्षण आज भी इस पर्वत की मिट्टी में दर्ज है। लोक कथाएं कहती हैं कि देवी के प्राकट्य के समय आसमान में मेघ गरजे और पूरे क्षेत्र में एक ऐसा प्रकाश फैल गया जैसे कई सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। मां नैना देवी के नयन उस दिव्यता का प्रतीक बने जो संसार के भीतर छिपे अंधकार को चीरकर सत्य को उजागर कर देती है। इसीलिए उन्हें जागृति देने वाली देवी कहा जाता है। वह जागृति जो मनुष्य को अपनी ही सीमाओं से बाहर निकाल देती है, जिसे पाकर मनुष्य अपने जीवन की दिशा स्पष्ट देखने लगता है। लेकिन नैना देवी केवल दृष्टि की देवी नहीं, बल्कि युद्ध और विजय का भी तेज रखती है। महिषासुर की कथा इस क्षेत्र में उसी तीव्रता से कही जाती है जैसे उसकी प्रतिध्वनि आज भी इन पहाड़ों में गूंजती हो। महिषासुर वह असुर जिसे वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। यह वरदान उसके लिए शक्ति नहीं, अभिमान बन गया। उसने देवों पर अत्याचार किया, मानवों पर उत्पात मचाया और सत्य को कुचलने का प्रयास किया। देवगण भयभीत हो गए, क्योंकि किसी भी देव पुरुष के पास महिषासुर से लड़ने की अनुमति नहीं थी। तभी त्रिदेवों की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हुई, एक तेज, एक नाद, एक अग्नि जो धीरे धीरे एक रूप में बदल गई। वह रूप था मां नैना देवी का। कहते हैं जब महिषासुर ने देवी को देखा तो वह हंस पड़ा। वह बोला, स्त्री, तुम मुझे पराजित करोगी? यह सुनकर देवी के नयन क्षण भर शांत रहे, पर अगले ही पल उनमें ऐसा प्रचंड तेज उमड़ा कि स्वयं आकाश कंपित हो उठा। देवी ने कहा, स्त्री को दुर्बल मत समझ महिषासुर, वही सृष्टि की जननी है और वही संहार की आग भी। उसके बाद जो हुआ वह युद्ध नहीं, एक प्रलय जैसा था। पहाड़ टूटे, धरती फटी और असुरों की सेना धूल की तरह उड़ गई। महिषासुर ने अपना सारा बल लगा दिया, लेकिन देवी का तेज किसी भी प्रहार से विचलित नहीं हुआ। अंततः मां नैना देवी ने उसका वध किया और विजय की उस गूंज के साथ इस भूमि पर उनका स्थायी निवास स्थापित हो गया। इसीलिए नैना देवी को विजय की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। नैना देवी की शक्ति का महत्व केवल उनके युद्ध में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शांति में भी है जो यहाँ आने वाले हर भक्त के भीतर उतरती है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में देवी का पहला आशीर्वाद दृष्टि है। वह दृष्टि जो केवल आंखों से देखने की नहीं, मन से समझने की होती है। यहाँ आने के बाद कई भक्तों का कहना है कि उन्हें अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल गया। जीवन की उलझने, मानसिक अंधकार, निर्णयों का धुंधलापन, जैसे माँ के नयन उन्हें एक एक कर मिटा देते हैं। ऐसा लगता है मानो देवी स्वयं मन से पर्दा हटाकर कहती हूँ, ये रहा तुम्हारा मार्ग। इस क्षेत्र को विशेष बनाता है इसका संबंध हिमाचल की बाकी दो महान शक्तियों, ज्वालामुखी और चिंतपूर्णी से। कहते हैं ये तीनों मिलकर त्रिज्ञा शक्ति बनती हैं। नैना देवी ज्ञान और दृष्टि की शक्ति, ज्वालामुखी ऊर्जा और क्रिया की शक्ति, चिंतपूर्णी संकल्प और सिद्धि की शक्ति। यह त्रिशक्ति जीवन को संतुलन देती है, दृष्टि, ऊर्जा और इच्छा। तीनों का दर्शन जीवन में समग्रता का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों शक्तियों के दर्शन करता है, उसके भीतर तीनों गुण जग जाते हैं, स्पष्टता, शक्ति और सफलता। इस पर्वतीय क्षेत्र के बारे में एक और तथ्य इसे और भी अद्भुत बनाता है। ये प्राचीन काल से आर्षियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ आर्षि मार्कंडेय ने वर्षों तक ध्यान किया। यहाँ के शांत वन महाभारत काल के कई प्रसंगों के साक्षी माने जाते हैं।
पांडवों की वन यात्रा में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। एक मान्यता यह भी है कि अर्जुन ने इसी क्षेत्र में ध्यान करके वह दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी जिसने आगे चलकर उसे अद्भुत शूरवीर बनाया। इसलिए इस स्थान को केवल शक्तिपीठ नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि का केंद्र कहा जाता है। नैना देवी के नयन 3 गूढ़ शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं, ज्ञान, विवेक और अंतर्दृष्टि। जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण के साथ यहाँ श्रद्धा व्यक्त करता है तो माना जाता है कि देवी उसके मन के भीतर छिपे भय, भ्रम और असुरक्षा को मिटाकर उसे वह स्पष्टता देती है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ का मंत्र AUM ह्री नैनाय नमः उसी ऊर्जा की पुकार है जो माँ को कहती है, हे माँ, मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं अपने भीतर का सत्य पहचान सकूं। नैना देवी शक्तिपीठ केवल एक पूजा का स्थान नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। यहाँ आने वाला व्यक्ति सिर्फ दर्शन नहीं करता बल्कि स्वयं को नए रूप में पाता है। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ की शांति में वह शक्ति है जो जीवन को भीतर से उलट देती है। कहते हैं कि माँ नैना देवी के दर्शन नहीं, माँ की दृष्टि मिलती है, और जब देवी की दृष्टि मनुष्य के जीवन पर पड़ती है तब अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है और आगे का मार्ग उजाले से भर जाता है। जय मां नैना देवी।